स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के शो देश की बात में। आज हम बात करेंगे द फर्स्ट पिलर ऑफ डेमोक्रेसी और एनी नेशन। जी हाँ, किसी भी देश के पहले स्तंभ यानी कि किसान के बारे में बात करेंगे कि किसान प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। किसान प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार एक अध्यादेश लेके आ गई है। अब ये अध्यादेश शब्द सुनकर प्लीज़ आप चले मत जाना। यही होता है, आप पढ़ते नहीं हैं, आप जानते नहीं हैं और फिर आपको भारी भरकम शब्द लगते हैं और इसलिए किसानों का मुद्दा पीछे रह जाता है क्योंकि आप समझना नहीं चाहते हैं। आपने दिन भर 10-10 घंटे वो न्यूज़ डिबेट देखी है जिसका कोई मतलब नहीं था। 10 मिनट ये वीडियो देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। तो आसान भाषा में अध्यादेश में आपको समझा देता हूँ कुछ ही सेकंड में। अध्यादेश यानी कि एक ऑर्डिनेंस एक ऐसी चीज़ होती है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है उस दौरान अगर कोई कानून महत्वपूर्ण है, याद रखना महत्वपूर्ण है भी लाना, लेकिन पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो अध्यादेश ला दिया जाता है। जैसे ही अपकमिंग सेशन आएगा उसको पास करके कानून बना दिया जाता है। अब इतना महत्वपूर्ण क्या था 5 जून 2020 को कोविड के टाइम पे कि सरकार को इतनी पड़ी किसानों की कि वो ऑर्डिनेंस ले आई और अभी अपकमिंग सेशन में उसको बिना क्वेश्चन आर के पास भी करा दिया गया। क्वेश्चन आर तो समझते हैं ना आप, सवाल पूछे जाते हैं जिसका जवाब देना होता है, वो नहीं हुआ तो बिल पास हो गया यानी कि कानून की शक्ल ले चुका है। और जिनके लिए पास हो रहा है वो नहीं आपत्ति है, वही खुश नहीं है। किसान पूछ रहे हैं जब हमारे फ़ायदे का बिल है तो चुपचाप क्यों। इसमें 3 अध्यादेश हैं, ये मैं आपको बताऊं उससे पहले ये भी जान लेते हैं कि सरकार ने एक झूठ बोल दिया है और किसानों को ये पता चल गया है कि ये झूठ बोला गया है और आप तक ये झूठ ना पहुँचे इसकी भी पूरी कोशिश मीडिया तो कर ही रहा है। आपको पता ही नहीं चलेगा, लेकिन ये देखेंगे तो ज़रूर पता चल जाएगा। वो झूठ मैं आपको बताऊं उससे पहले वो अध्यादेश भारी भरकम शब्दों के साथ पढ़ के बता देता हूं। पहला अध्यादेश है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020। दूसरा अध्यादेश है फार्मर्स एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020 और तीसरा अध्यादेश है एसेंशियल कमोडिटीज़ बिल 2020। अब जब हमें ही समझ नहीं आ रहा है इतनी भारी भरकम लैंग्वेज का तो किसानों को तो कितना ही समझ आया होगा, सोच लेना। अब आप ये कहेंगे कि जब उन्हें समझ में ही नहीं आया है तो वो इसके खिलाफ क्यों हैं। बिल्कुल सही सवाल है आपका। अगर सरकार को लगता है कि उन्हें बहकाया जा रहा है, इन्हें झूठ बोला जा रहा है, किसान नेता इन्हें झूठ बता रहे हैं, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट गलत बता रहे हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज इन्हें गलत बता रही हैं, तो इनके साथ मिल लो, मिल के समझा दो, क्या प्रॉब्लम है। मिलना भी तो नहीं चाहते हैं, कोई इंसान इनसे मिलना ही नहीं चाहता है। अब किसान क्या चाहते हैं वो आप लेकर आ रहे हैं और किसानों से ही बिना मिले लेकर आ रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि जी हम किसानों के हक की बात कर रहे हैं और किसान ही खुश नहीं है। किसान की मोटी मोटी मांग है, बहुत बड़ी मांगे नहीं है, छोटी सी मांग है। किसान ये कह रहे हैं कि भाई एमएसपी। अब एमएसपी शब्द सुनकर आप डर मत जाना और चले मत जाना ये सोच के कि ये सब मुझे समझ नहीं आता, छोड़ो यार, हटाओ इस वीडियो को। नहीं, यही दिक्कत है, आप समझते नहीं हैं और ये चीज़ें बहुत आसान होती हैं और इसलिए किसान पिट रहा है। आप सुनेंगे समझेंगे तो किसान नहीं पिटेंगे क्योंकि आप उनकी बात को समझ पाएंगे। एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। नाम से समझ आ गया होगा, यानी कि उनकी फसल है उसके लिए कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एक न्यूनतम राशि उनको मिले। ये सुनिश्चित कर दे सरकार कि अगर कोई ये वैल्यू नहीं देता है तो उसको जेल होगी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इतना सा कानून ला दे सरकार। पर सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है कि एमएसपी बेचना तो आपका अधिकार है। तो किसान भी तो यही कह रहे हैं जब हमारा अधिकार है तो उस पर कानून ला दो ना। उस पर सरकार चुप है। अब दिक्कत यहीं आ रही है कि सरकार यही बात नहीं सुनना चाहती। किसान को इसी बात का सबसे ज़्यादा डर है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सरकार ने झूठ क्या बोला है। आप इसे झूठ कह सकते हैं, अर्ध सत्य कह सकते हैं, अर्ध झूठ बोल सकते हैं, या आप डिसाइड कर लीजिए। आपको भ्रमित ये किया जा रहा है कि ये जो अध्यादेश आ रहा है या जो आ चुका है इसे अब हमारे किसान आज़ाद हो गए हैं। कैसे? अब वो मंडी से बाहर भी सामान बेच सकेंगे। पहले ये आज़ादी उनके पास नहीं थी। अब यही सबसे बड़ा झूठ है। पहले भी किसानों को ये आज़ादी थी। आप एक भी ऐसा लॉ दिखा दीजिए जो ये कहता हो कि किसान पहले मंडी से बाहर नहीं बेच सकते थे और अब बेच पा रहे हैं इसके बाद। यानी कि जो उनके पास पहले से हक था वो आप ज़बरदस्ती दे रहे हैं। तो आपने उनके लिए क्या किया? यहाँ पर खेल होता है उस चीज़ का जिसको हम कहते हैं आपकी तरफ से इग्नोरेंस। आप नहीं जानते ना, इसलिए आपको लगता है देखो सरकार ने कितना अच्छा काम किया है, लेकिन ये तो पहले से ही है, तो आपने उसमें नया क्या किया?
और कोई भी किसान किसी और जगह अपना सामान क्यों बेचने जाएगा? इसे आप समझिए कि पंजाब का किसान तमिलनाडु में अपना सामान बेचने जाएगा क्या? इतनी तो उसे फसल की कीमत नहीं मिलेगी जितना उसका ट्रैवल का, आने जाने का खर्चा हो जाएगा। इसमें सरकार ने नया कुछ नहीं किया है, और जो वो चाहते हैं कि आप नया करें वो आप करना नहीं चाहते हैं। तो आप कर क्या रहे हैं? अब क्या होगा कि कोई भी स्टोरेज कर सकेगा, अब कितना भी कर सकेंगे, कोई लिमिट नहीं होगी। किसानों को लग रहा है इससे आप कुछ कारोबारियों, व्यापारियों की जेब मोटी कर रहे हैं, इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। किसान को ये लग रहा है कि अब आप इस प्रोसेस को लाके धीरे धीरे एमएसपी और मंडी का जो पूरा सिस्टम है, जो एक पूरा कल्चर है, उसको आप धीरे धीरे ख़त्म कर देंगे। क्योंकि किसानों को ये डर है कि शांता कुमार हाई लेवल मीटिंग जो हुई थी, जो कमेटी की रिपोर्ट थी, उसकी सिफारिश के अनुसार जो उन्होंने कहा था कि एमएसपी वगैरह, मंडी वगैरह, ये सब ख़त्म किया जा सकता है, और उसी के रास्ते पर बिहार इस वक्त काम कर रहा है। और बिहार में किसानों की हालत ये है कि जो मक्का 1760 रुपये का एमएसपी पे बिकनी चाहिए, वो कि बेचारे किसान 850 से 900 रुपये में बेचने में मजबूर हैं। तो ये झूठ का एक पूरा पर्दा बनाया जा रहा है, और जब झूठ बोला जाता है तो सबसे आसान होता है उसको छुपाना, और ये काम करती है हमारी मीडिया। आप देख ही लीजिए। तो इससे आप क्या कर रहे हैं? आप इन्हें पैसा दे रहे हैं, और जो पैसा मिलना चाहिए हमारे किसानों को वो बेचारा मारा जा रहा है। तो सोच लीजिए, किसान किसान कहना तो बहुत आसान होता है, लेकिन किसान के साथ खड़े रहना सबसे मुश्किल होता है। किसान ट्विटर पर जाके ट्रेंड्स नहीं चला सकता, किसान को ये सब नहीं आता। किसान को सिर्फ अपनी मांगे मांगने के लिए आंदोलन करना आता है, प्रदर्शन करना आता है। किसान तो हमेशा से ही ऐसा था, आज भी ऐसा ही रह गया। चांदी किसकी हुई? सोचिएगा ज़रूर। आज देश को और किसानों को फिर से चौधरी चरण सिंह, बाबा टिकैत, ताऊ देवीलाल, सर छोटू राम जैसे लीडर्स की ज़रूरत है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, पसंद क्या, अगर लगा हो कि हाँ सच में किसान गलत नहीं है, तो इस वीडियो को किसानों का मैसेज समझ के हर जगह फॉरवर्ड कर दीजिए। क्योंकि किसान की इस समस्या को लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। किसान तो अपनी समस्या जानते हैं, ये आप लोगों तक पहुंचाना बेहद ज़रूरी है। इसलिए अपने परिवार में, अपने दोस्तों के बीच जब आप एक जोक शेयर करते हैं, उस बीच में ज़रा इस अन्नदाता को भी, उसकी मांग को भी शेयर कर लीजिए। शायद लोगों तक वो बात पहुंच जाए जो आप तक पहुंचाना कोई नहीं चाहता है। समझ लीजिए क्यों।